प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 फरवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों के पुस्तक उसका 4 अध्याय 14 पद। वचन कहता है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रियो, हम अपने विश्वास को स्वीकार करने के महत्व को समझें और हमें भी अपने विश्वास को अंगीकार कर उससे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। हम इस बात को अभी पद में पढ़े हैं कि किस प्रकार से पौलुस हमें ये करना सिखा रहे हैं। अंगीकार करना, इब्रानियों की कलीसिया को पौलुस ये बात सिखा रहे हैं कि विश्वास को किस प्रकार से अंगीकार करना है और अंगीकार के महत्व को कितना गंभीरता से लेना है। यीशु मसीह जीवित है और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। वो महायाजक के रूप में हमारी वकालत करता है और हमें ये हिमायत देता है कि अपना सारा बोझ हम उसके ऊपर डालें और वो हमारी चिंता करता है। पापों को स्वीकार कर लेना और अपने विश्वास को अंगीकार करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9 पद में वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब हम स्वीकार करते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये स्वीकार करना सब बेकार है अगर हम उस स्वीकार को अपने विश्वास के जीवन में नहीं उतारते। इसी कारण जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में विजयी नहीं होते। आप जरा सोचें, युद्ध के दिनों में सैनिकों के पास 2 तरह के हथियार होते हैं। पहला हथियार जो उनको दुश्मनों से उनकी रक्षा करते हैं, और दूसरे प्रकार के हथियार वे हथियार जो वे दुश्मनों पर हमला करते हैं। अर्थात पहले हथियार से अपने सुरक्षा करते हैं और दूसरे हथियार से वो दुश्मनों पे हमला करते हैं, जैसे कि ढाल या तलवार, इन सब चीज़ों को लेकर। इसी प्रकार से विश्वासियों का जीवन होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन अर्थात ऐसा विश्वास जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और जब पापों को मान के हम उसका स्वीकार करते हैं तो ये पहला हथियार। और दूसरी चीज़ ये कि हम उसको स्वीकार करके विश्वास से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें संभालेगा। उस विश्वास को थामे रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए प्रभु प्रिय लोगों, आइए विश्वास को हम थामे रखें और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा संभालने वाला है, जो हमारा बचाने वाला है, उसको मजबूती से थामे रहें, जिससे अपने जीवनों में हम मजबूती से आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा गया तो भी निष्पाप ठहरा है। बाइबल अध्ययन के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 31, 32, 33 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 22 अध्याय 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।